परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले से करीबी परभनी का हिस्सा बने हुए पेड़गांव जो परभनी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ के गांव के जो नागरिक है ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में अपना काम निभाते हुए नजर आते हैं। और इन्होंने जिस जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझा और यहाँ के दो युवकों को, एक को सरपंच और एक को उप सरपंच बनाया, उसके बाद में जिन मतदाताओं ने ही इनको वोट दिया उन लोगों ने ही पानी का प्रश्न लेकर जिस तरह से यहाँ पर ये कहा है कि पानी की गंभीर समस्या है। और पेड़गांव में कुछ दिन पहले ही, आज 1 मई 2025 है और 1 मई 2025 से कुछ दिन पहले ही अप्रैल महीने में गांव वासियों ने जिस तरह से पानी प्रश्न को लेकर आवाज उठाई और घाघर मोर्चा यहाँ पर निकाला है, भांडों का मोर्चा निकाला है गांव के, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों ने सिर्फ पानी प्रश्न को लेकर ही आवाज उठाई है। हकीकत में इस गांव के ही युवा नेता और पुराने पत्रकार शेख निसार साहब है जो पेड़गांव के हैं और पेड़गांव से जिस तरह से यहाँ पेड़गांव से इनका लगाव है और पेड़गांव के रहने वाले हैं। हकीकत में इनके गांव की जो समस्या है इन्हीं के जबानी जानते हैं कि किस तरह से इस गांव में समस्याओं को सुलझाना चाहिए और जिन समस्याओं से गांव के लोग उलझ रहे हैं, जिस समस्याओं को लेकर गांव के लोग जूझ रहे हैं, हकीकत में ग्राम पंचायत में इस पानी के प्रश्न को लेकर किस तरह से गंभीरता से लिया गया है और ये पानी का प्रश्न किस तरह से छोड़ना चाहिए, गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए, ये हम जानते हैं शेख निसार साहब पेड़गांवकर इनसे। निसार साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं इस? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम गांव वालों की तरफ से अपनी बात जो है रख रहा हूं एक लोक प्रतिनिधि की हैसियत से। और हमारे जो पेड़गांव के अंदर पानी की अभी भीषण समस्या है। ग्राम पंचायत के तरफ से हमारे जो ग्राम पंचायत के सत्ताधारी पैनल के लोग हैं या सत्ताधारी लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में सिर्फ ये गलत भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं कि गांव के 80% गांव के अंदर पानी का पुरवठा हो रहा है। इस तरह की भ्रामक जानकारी है। और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत और इससे पहले जो है कुल अभी तक के 18 करोड़ रुपए का बजट पेड़गांव के लिए आवंटित किया गया और उस बजट का जो है एस्टिमेट हुआ, मंजूरी हुई है। लेकिन जिस तरह के जो काम हुए हैं इसके अंदर किसी भी तरह के जो भी निकष है उसके अंदर दिए गए पूरे निकष को बाजू में रखते हुए काम किया गया है। अब हाल ही के दिनों में इतनी जो है 44 डिग्री तापमान जो टेम्परेचर है और इस हालात में लोगों के लिए पीने के पानी के लिए बहुत सारी माँ बहनें हैं जो कि 500-500 मीटर तक इनको दूर जाके हंडे पे पानी लेके आना पड़ा। और कहीं इसमें गर्भवती महिलाएं है, बुजुर्ग महिलाएं है। इससे पहले भी हमारे गांव के अंदर उष्माघात से युवक की मृत्यु हुई है और कई बुजुर्गों को जो है इस तरह के इससे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो गांव का जो पानी की समस्या है, 118 कोटि का बजट ये समस्या नहीं है। सरकार के तरफ से माकूल तौर पे बजट गांव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है। और जल जीवन मिशन जो पंत प्रधान की योजना है इसमें हर घर तक जल पहुंचाने की जिम्मेदारी की गई। लेकिन ये योजना के अंदर बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है और इसके जो है विशेष पथक के तरफ से इसकी विशेष जांच होना चाहिए। जो निकष दिए गए हैं उसके अंदर उस निकष के हिसाब से कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसे नल के कनेक्शन देना हो, नल की पाइपलाइन हो, टाकी का काम हो, उसके निविदा की प्रक्रिया हो। पुराने टाकी के डिसमेंटल करते समय भी ग्राम पंचायत ने किसी तरह की निविदा की प्रक्रिया नहीं की है। करीबन 40 लाख रुपए का जो पुरानी पाइपलाइन और उसका जो पुराना फिल्टर है उसका डिसमेंटल का जो स्क्रैप्ड है, इसका बिना टेंडर निकाले किसी भी चैनल को जाहिरात नहीं दी है, किसी भी अखबार में जाहिरात नहीं दी है। और उसका जो है परस्पर ना ही किसी विरोधी पक्ष को, न ग्राम पंचायत के बाकी सदस्यों को विश्वास में लिए बिना 2-3 लोगों ने जो सत्ता पक्ष के मिलजुल के इसको जो है परस्पर बिक्री किया है। और जल जीवन मिशन की योजना का भी इसी तरह हुआ है, गुत्तेदारों के साथ साठगांठ की गई है।
इसकी है प्रशासन से। हम पालक मंत्री परभनी जिले के यहाँ के रहवासी भी है और हमारे मेघनाताई बोडीगर से मैं खुसूसी विनंती करूंगा कि जो पेड़गांव की इतने बड़े हमारे महत्वाकांक्षी योजना पंत प्रधान की है जल जीवन मिशन, इससे हर घर तक जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया है, इस योजना में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय चौकसी हो, इंक्वायरी हो और अभी के तौर पे ग्राम पंचायत के तरफ से पानी पुरोठा के लिए जो अभी तत्काल में कुछ कदम उठाना जरूरी है, जिसमें टैंकर के जरिए पानी का पुरोठा हो। अतराफ के जो बावड़ी है, कुएं है, बोरवेल है, इनका जो है रिजर्वेशन करना चाहिए। असल में ये काम अगस्त महीने के अंदर होना चाहिए था, जो कि अभी हुआ नहीं है। तो ये जो इसके लिए दूरदृष्टि वाला नेतृत्व होना जरूरी है। हमारे ग्राम पंचायत के बेफिक्री और इसके गांव वालों की तरफ से जो है इन लोगों को पूरी तरह से जो है छूट दी गई काम करने के लिए। सत्ता पक्ष ने जो है पहले शुरू ठहराव मंडा कि जो कॉन्ट्रैक्टर चाहिए इनके मन मर्जी का कॉन्ट्रैक्टर, विरोधी पक्ष के तरफ से हमने उनको जो है पूरा समर्थन दिया, पूरी ग्राम पंचायत ने, पूरे गांव ने समर्थन दिया। आप चाहे मनचाहा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर चुनो, आपने मनचाहा कॉन्ट्रैक्टर चुना, लेकिन काम के अंदर जिस तरह से उन्होंने जो दिरंगाई की है, काम के अंदर जिस तरह से क्वालिटी को लेके, उसके काम को लेके जो सवालात है, इसके बारे में जब आप इंक्वायरी होंगी उच्च स्तरीय, उसमें सब चीजें सामने आएंगी। 18 करोड़ रुपए का बजट है, पहले तो 1.25 करोड़ का बजट आया, उसके जरिए गांव के लिए 1 लीटर भी पानी का पुरवठा 1.25 करोड़ के माध्यम से नहीं हुआ। उसके बाद 16 करोड़ का बजट आया जल जीवन मिशन के माध्यम से। ये 16 करोड़ के बजट में से 16,000 लीटर पानी भी अभी तक गांव को नहीं मिला है, ये हकीकी बात है। लेकिन बाकी भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए से बाहर फैला के गांव के लोगों जो है सब हकीकत से रूबरू है। और ये जो है बात हर कोई समझ रहा है। आने वाले समय में इसके बारे में लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं और भविष्य में हकीकत में आज 1 मई 2025 1 मई हमेशा महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मनाया जाता है। और यहाँ जिस तरह से महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आज 1 मई के ही दिन ये इंसिडेंट हो गया है कि यहाँ के एक युवक गणेश देशमुख, इन्होंने पानी की टांकी पर चढ़कर खुद को जो तो यहाँ पानी के प्रश्न को लेकर उन्होंने जान देने की कोशिश की है और टांकी के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश की है। उन्हें ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पीआई डोंगरे साहब और उसी के साथ में यहाँ के आपके ग्राम सेवक पवार साहब, इन लोगों ने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद में उन्हें टांकी से नीचे उतारा गया है। 1 घंटे तक ये काम चला है और 1 घंटे तक जिस तरह से यहाँ पर गणेश देशमुख ये टांकी पर चढ़कर रहे और वहां के युवकों ने, वहां के जिम्मेदार लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियनों ने और विरोधी पक्ष नेता खासतौर से सुभाष देशमुख, पेड़गांवकर, हफीज भाई और इन जैसे लोगों ने जिस तरह से उस युवक को टांकी पर से भरोसा दिलाकर नीचे उतारा और भरोसा दिलाकर नीचे उतारा। अगर उस व्यक्ति की जान चली जाती तो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? उसकी अगर जान चली जाती तो ऐसी सूरत में उसके परिवार को संभालने वाला व्यक्ति कौन होता? वो आदमी एक ऐसा शख्स है जो पूरे पेड़गांव के हर व्यक्ति के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आज शासन और प्रशासन को जगाया और ये अवगत कराया कि पानी का प्रश्न कितना गंभीर हो चुका है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? जी, निश्चित तौर पे ये जो बहुत गंभीर समस्या है और ये गणेश देशमुख ने जो आंदोलन किया आज 1 मई के दिन पे, उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं आत्मदहन करूंगा। आज उसने पानी के टैंक के ऊपर करीबन जमीन से 80-90 फुट की हाइट पे उन्हें टंकी के ऊपर चढ़ा, 1 घंटे तक बैठा रहा। गाँव के सुहास देशमुख, शेख खलील, अब्दुल हफीज, शेख सगीर और राजू काका देशमुख और दिगर दूसरे गांव के जिम्मेदार के अलावा गांव वालों ने और ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पीआई और उनके साथियों ने मिलकर, ग्राम सेवक, उसके अंदर पुलिस पाटिल है, इन सब लोगों ने रिक्वेस्ट की और हमने भी उसके अंदर उनको ये अपने तरफ से ये दिया कि इस आंदोलन के अंदर हम उनके साथ है। उन्होंने जो शासन को, गवर्नमेंट को जो डिमांड रखी उसमें से पानी के टैंकर 3 भेजने की ऐसी ग्वाही गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और जो काम रुका हुआ है जल जीवन मिशन का वो भी चालू किया जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया है। और हमने भी उसको रिक्वेस्ट की और एक जान का जो है बचना बहुत जरूरी, सबसे अहम था, इसलिए उनको हमने नीचे लाए। वो नीचे आने के बाद फिर बाकी आंदोलन कुछ देर के लिए स्थगित हुआ, लेकिन हालात इससे भी बदतर है। जैसे अभी गणेश देशमुख के जो है, हो सकता है अगर वो आंदोलन अगर ऊपर से उछल जाते
टाकी से कूद जाते तो उनकी जान चले जाती है। ये तो हो गई आंदोलन वाली बात, लेकिन उष्मा घात से भी इससे पहले कुछ मौतें पेड़गांव के अंदर हुई है, बुजुर्गों की भी। इसके अंदर जो 500-500 मीटर दूर से सर के ऊपर, हंडे के ऊपर पानी ला रहे, पीने पानी के 20% गांव के अंदर पानी का पुरवठा है, लेकिन ये 20% कौन सा है जो प्राइवेट लोग खरीद फरोख्त करते हैं, जो पानी का बेचने का व्यापार करते हैं। सादा पानी है उसके अंदर और फिल्टर किया हुआ पानी है, यही 20% का पुरवठा है, और वो भी प्राइवेट सोर्सों के, प्राइवेट एजेंसियों के जरिए है। ग्राम पंचायत की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी पानी का पुरवठा नहीं है। बहुत सारे गांव के अंदर हैंडपंप है, वो भी ना दुरुस्त है, उसके तरफ कभी देखा नहीं गया है। गांव के अंदर कुएं है, उसकी दुरुस्ती भी जरूरी है, उसका भी काम नहीं हुआ है। और जो पेयजल के लिए सबसे पहले मेन बात यह है कि इनकी मानसिकता नहीं है पानी पुरवठा करने की। तड़ उशाला आणि कोड घस्याला, जिस तरह ये मराठी के अंदर कहा जाता है कि भाई हमारे पड़ोस में आलन गांव का तालाब है, पेड़गांव की उसमें जमीन गई है सब तालाब के अंदर, तो पानी भरा है तालाब के अंदर, लेकिन वो तालाब के अंदर से पानी लाने के लिए पेड़गांव तक की पाइपलाइन भी है, पाइपलाइन भी दुरुस्त है। असल में मंशा इनकी ठीक नहीं है, पानी पहुंचाने की मंशा नहीं है। अगर इनकी पानी पहुंचाने की मंशा होती तो पिछले 2-3 महीने पहले ही गांव को पानी का सप्लाई चालू हो जाता था। आप जिस तरह से पेड़गांव के सरपंच और उप सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी भी तरह से गांव वासियों की हेल्प करने की कोशिश नहीं की है, जबकि यहाँ पर एक तालाब है और तालाब से यहाँ पर पाइपलाइन भी की गई है। मतदाताओं ने उन्हें चुनकर दिया है और अपना नेता माना है और जिम्मेदारी दी है गांव की कि आप सरपंच और उप सरपंच बने, उन्हें सेवा का मौका दिया गया है। और आप किस तरह से आरोप लगा रहे हैं उन दोनों पर कि इन लोगों ने ये काम इस तरह से करना चाहिए था जो नहीं करा। आज हकीकत में आपने ये भी आरोप लगाया है कि 20% पानी यहाँ पर लोग लेते हैं और 80% लोगों को पानी नहीं मिलता है। हकीकत में ये आरोप आपने किस तरह से लगाया है कि यहाँ पर हर एरिया में जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो आरओ का पानी हर जगह बिकता है और गर्मी के दिनों में बिकता है। ये अलग बात है कि 40%, 45%, 44% टेम्परेचर चल रहा है इन दिनों और मई महीना आज से लग चुका है और अब हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिशियंस काम करते हुए नजर आते हैं, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस तरह से पेड़गांव वासियों की सेवा करेंगे? अभी आने वाले समय में, अभी के दिन में हम अगर हमारे ग्राम पंचायत और हमारे प्रशासन ने अगर साथ दिया तो हम आने वाले 3 दिन के अंदर पेड़गांव को पानी पुरवठा जो है तत्काल जो है हम शुरू कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे दुरुस्तियां हैं, इसको करने के बाद पुराने पाइपलाइन का और जो भी अवेलेबल कनेक्शन है इसका अगर यूज करे अपुण्य और ईमानदारी के साथ कोशिश करे तो पेड़गांव के अंदर 3 दिन के अंदर पानी का जो है कुछ राहत पहुंच सकती है। 3 दिन के अंदर पानी पहुंचाने का हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रशासन और ग्राम पंचायत सरपंच उप सरपंच का सहकार्य जरूरी है। और इसमें हम जो है ग्राम पंचायत के ऊपर हमारा कोई ऐसा आरोप नहीं है, लेकिन पूरे गांव इसको अच्छी तरह से जानता है कि गांव में पानी का पुरवठा नहीं है और गांव ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ तक कि विरोधी पक्ष की तरफ से ग्राम पंचायत के विरोधी सदस्यों ने भी एक मत से सत्ता पक्ष को जो है समर्थन दिया है पानी की समस्या के, पानी की योजना के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन सरपंच उप सरपंच और सत्ताधारी की तरफ से पैनल के प्रमुख और उनके साथियों की तरफ से गांव को दिशा भूल करने का और गांव के विश्वास मत को इन लोगों ने धोखाधड़ी की गांव वालों के साथ और विश्वास मत इन्होंने खो दिया है। अगर इसके ऊपर काम नहीं होता तो आने वाले दिनों में हम ग्राम पंचायत सरपंच और उप सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के हम दाखिल करेंगे। गांव वालों की तरफ से और विरोधी ग्राम पंचायत सदस्यों की तरफ से हम अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने का जो है हम जो है कोशिश करेंगे। पानी प्रश्न जिस तरह से चल रहा है, आज का जो मामला हो गया, आज 1 मई 2025 को जिस तरह से यहाँ पर आपके गांव के एक युवक ने आत्मदहन करने की कोशिश की है, अल्लाह का करम हो गया है कि उस युवक को बचा लिया गया है और कामयाबी मिल गई है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? ये गंभीर बात है। अगर समझो वहां अगर वक्त समय रहते हैं बाकी गांव वाले पुलिस प्रशासन ये नहीं पहुंचता तो वो गांव का जो युवा गणेश देशमुख है ये जान से हाथ खो बैठता है। और ये उतनी ही गंभीरता से इसको प्रशासन को लेना चाहिए। जिले के पालक मंत्री, जिले की बेटी है, तो मैं जो पालक मंत्री ने 10 गांव जो है दत्तक लिए हैं, उस 10 गांव में से पेड़गांव का भी उनके जो समावेश है, पालक मंत्री ने खुशी जो 10 गांव चुने हैं गांव के विकास को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे विकास करने के लिए, उसमें से पेड़गांव है। मैं पालक मंत्री से विनती करूंगा कि इस मामले में वो खुद संज्ञान ले और इसके ऊपर कार्रवाई करें। वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और
ग्राम पंचायत के ऊपर भी हम अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करेंगे। ये थे शेख निसार पेड़गांवकर, जो युवा नेता हैं और अपने गांव के लिए यहाँ पर हर तरह से यहाँ कोशिश करते हैं कि गांव की समस्या किसी भी तरह से इनकी अपनी जाति समस्या है ऐसा समझते हैं और गांव की समस्या को ही ये इश्यू बनाकर गांव वालों के मसले और मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। और ये आज से नहीं, जब से ये तालिब इल्म थे, जब ये विद्यार्थी थे, विद्यार्थी दशक से शेख निसार पेड़गांवकर का यही काम रहा है अपने गांव को लेकर। और ये जब से पत्रकारिता करते हैं तब से इन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने गांव के हर व्यक्ति के लिए इन्होंने अच्छा काम करने की कोशिश की है। और आने वाले वक्त में भी अब देखना यह है कि इस पानी की समस्या से किस तरह से यहाँ निपटाया जाता है और गांव के तमाम लोग एक जगह आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर गांव के तमाम लोगों को पानी पुरवठा करते हैं। जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये पानी के लिए 500-500 मीटर तक पानी लाने के लिए दूर जा रहे हैं। और कुछ बौलियों का, कुछ कुओं का और कुछ यहाँ पर बोरवेल का भी यहाँ आवंटन करना बहुत जरूरी है जिला प्रशासन की जानिब से। अब आने वाले वक्त में किस तरह से इस गांव को पानी पुरवठा किया जाता है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ में आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए और
अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुक। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।